हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। फॉर्म है 1.1। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर और एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो क्या होता है जिसके केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 होगा और एक वो क्या होगा, सेल्फ होगा, वो नंबर खुद होगा और एक होगा। और कंपोजिट नंबर में होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों, दो से ज़्यादा फैक्टर हों, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट में क्या कहता है कि जो भी अपना कंपोजिट नंबर है उसके फैक्टर हम करेंगे तो सभी के सभी प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें पहला पार्ट है जो वो 140 दिया हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर में इसको फैक्टराइज करना है। तो हमें पता है दो क्या होता है, एक प्राइम नंबर है, तो दो 140 को काटेगा 70, फिर से दो पर जाएगा 35, फिर जाएगा 5 पर, फिर जाएगा 7 पर। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। तो ये सब क्या हैं, इसके प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सभी पार्ट के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है 156। तो इसको भी ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16। ऐसे ही 2 तिया 6, 2 निमे 18, फिर यहाँ पर 3 पे जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13, फिर यहाँ पर 13 पे जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये क्या हो जाएंगे अपने प्राइम फैक्टर्स। फिर आता अपना थर्ड पार्ट, ये दे रखा है 3825। तो यहाँ पर इनका सम करके देखते हैं, 8 2 10 5 15 3 18। 18 होता जो 3 से डिवाइड होता है, तो इसको हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। फिर से देखते हैं हम, फिर से ये कितना आएगा, 10 और 5 15 आता है, फिर भी 3 पे कटेगा ये, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर देखिए 4 और 2 6 और 5 11, 11 3 पर नहीं कटता तो ये 5 पर जाएगा, 5 अठे 40 और पंजो पंजो 25, फिर 85 को हम 5 से करेंगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, फिर आएगा 17। तो इसकी प्राइम फैक्टराइज क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 17। ठीक है, तो अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है 5005। तो यहाँ पर देखिए ये सीधा ही 5 पर ही फैक्टराइज होगा क्योंकि इनका सम 10 आता और 10 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 5 1 जा 5, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये 11 पर भी कटता है, 11 99, 1 बचा, 11 एकम 11। फिर हमें बताया कि 13 सत्ते क्या होता है 91। तो इसके प्राइम फैक्टराइज क्या हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 11 और 13। तो अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट है 7429। जो ये 7429 है, तो ये देखिए ना तो 2 पर फैक्टर होगा इसका, ना ही 3 होगा 4 5 ये नहीं होगा, इसका फैक्टर होगा 17। तो यहाँ पर देखिए 17 चौके 68 होता है,
17 4 जा 68, फिर यहाँ पर 6 बचा 62, तो यहाँ पर होगा 73 जा 51, फिर 17 7 जा 119। तो भी यहाँ पर देखिए 4 3 7 और 7 14, ये 3 पर भी नहीं कटेगा, 2 पर भी नहीं कटेगा, तो ये आगे जाएगा 19 पर। 19 आएगा, 19 दूनी 38, 5 और 19 दिया 57, फिर ये 23 पर ही कटेगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 17, 19 और 23। अब चलते हम सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अपना फर्स्ट पार्ट में है 26 और 91 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं। 2 और 13 होंगे 26 के, और 91 के 7 और 13। तो यहाँ पर देखिए इसके फैक्टर क्या हो गए? 26 के होंगे 2 गुणा 13, 91 के होंगे 7 गुणा 13। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों में कॉमन हो वह क्या होगा? अपना एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर देखिए अपना जो 13 है ये क्या है? कॉमन है, तो यहाँ पर एचसीएफ अपना 13 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है? इन सब की गुणा कर दी जाती है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं लिया जाता। जैसे 2 गुणा 7 गुणा 13, तो यहाँ पर 13 को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते 13 7 91 और 91 दूनी 182। तो यहाँ पर अपना एलसीएम होगा 182 और एचसीएफ होगा 13। तो चलते हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में दिया गया हमें 510 और 92। तो यहाँ पर हम 510 के और 92 के फैक्टर करेंगे। 2 पर काटते हैं, ठीक है। अब ये 5 पर डिवाइड होगा 17 17 1। तो अपने 510 के जो फैक्टर आए हैं 2 3 5 और 17। अब 92 के देखते हैं। 2 पे भी जाएगा, 4 पर, 6 पर। ये होंगे 92 के फैक्टर। 2 2 23। तो भी यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ इनमें कॉमन क्या है? 2 है कॉमन, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ अपना 2 आ जाएगा। अब देखते हैं हम एलसीएम। एलसीएम हमने बताया था कि कॉमन नहीं लेना है, बाकी सभी लेने हैं। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर कॉमन है तो 2 ही लेंगे, फिर से 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17, फिर 23, और हम इन सब की गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम इनकी गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 और 17 6 102 और गुणा में 23। तब इनकी गुणा आएगी अपने पास 23,460। तो ये अपना आंसर होगा। फिर देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 336 और 54। तो पहले 2 पर डिवाइड करते हैं इसको। तो ये 3 पर डिवाइड होगा, 3 7 जा 21 और अब 7 1। तो यहाँ पर हम 54 को देखते हैं। 2 यहाँ पर आ जाए 27 आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये 3 9 जा, फिर यहाँ पर 3, फिर से 3। तो अब यहाँ पर देखिए अपने 336 के फैक्टर कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने हैं? 4, 2 हैं, और एक 3 और एक 7। फिर हम 54 के देखते हैं। 2 3 3 3। तो अब यहाँ पर देखिए कॉमन कितना है? एक तो 2 है कॉमन और एक है 3। तो अपना एचसीएफ कितना होगा? 3 दूनी 6। एचसीएफ अपना 6 होगा। अब एलसीएम देखते हैं हम। कॉमन पार्ट को एक बार लेना है, तो इन सभी को लिखेंगे।
फिर हम इनका एक कॉमन पार्ट, फिर ये अलग अलग, फिर ये 7। तो हम इनकी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ये 48, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। जब इनकी गुणा करते हैं हम तो इनकी गुणा आएगी 3024। तो ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको देखते हैं। पहला पार्ट है 12, 15 और 21। पहले हम 12 की करेंगे तो इसके फैक्टर होंगे, फिर 15 के, 3 पंजे 15, फिर करेंगे हम 21 के, 3 सत्ता 21। तो यहाँ पर 12 के कितने फैक्टर होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 15 के 3 गुणा 5, फिर 21 के 3 गुणा 7। तो यहाँ पर हम एचसीएफ देखते हैं कितना आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, कॉमन जो होगा, यहाँ पर 3 कॉमन है तो एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। अब हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम तो यहाँ पर 2 गुणा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो ये 12 पंजे 60 और 7 6 42, 420 अपना एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा अपना 3। तो अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। तो ये सभी क्या हैं, प्राइम फैक्टर ही हैं। तो इनमें एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तो 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इन सब की मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेना। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है 8, 9, 25। 8 के कितने होंगे, 3 बार 3 बार 2 होंगे। यहाँ पर 3 3 जा 9, यहाँ पर 5 5 जा 25। तो 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के 3 गुणा 3 और 25 के 5 गुणा 5। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ कितना होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कितना है, यहाँ पर 1 होगा। और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इन सब की मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 9 72, 72 गुणा में 25। तो 25 दूनी 50, 25 सत्ता 175 और 5 180। तो यहाँ पर 1800 अपना एलसीएम होगा और एचसीएफ 1 होगा। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला क्या है वो, कि जो एचसीएफ होता है, 2 नंबर हैं, मान लो ए और बी 2 नंबर हैं, और एलसीएम उन्हीं 2 नंबर का एलसीएम और उन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ वो किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई और उन्हीं 2 नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है, वो इसी पर बेस है। हमें दिया गया है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है। एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2 नंबर हमें दिए गए हैं, तो हम इन दोनों की गुणा करते हैं। 306 गुणा 657, एचसीएफ कितना है 9, तो यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। यहीं से हम काट देते हैं इसको, 9 तिया 27, 9 चौका 36। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 22,338 आएगी। तो ये अपना क्या है, एलसीएम है। एलसीएम ऑफ 306 और 657 इनका एलसीएम है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 की पावर n है जो, वो क्या कभी ऐसी डिजिट में लास्ट में डिजिट क्या हो, 0 हो, उस पर ख़त्म हो सकता हो।
आगे कुछ भी हो लेकिन लास्ट में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो 6 है वो क्या है, 2 × 3, तो इसकी पावर n है। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी पावर हम कर दें, यहाँ पर 6 में ही देख लेते हैं एक बार। 6 की पावर 1 करते हैं 6 आएगा, 2 करते हैं 36, 3 करते हैं तो 216 आएगा। तो यहाँ पर लास्ट में से भी क्या आता है, 6 ही आता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर लास्ट में 0 तो आएगा ही नहीं, जब n नेचुरल नंबर है तब आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि 6 की पावर कुछ भी हो तो वह लास्ट में 0 के साथ एंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब चलते हैं हम 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें 2 नंबर दिए गए हैं, ये मल्टीप्लाई दी गई है 7, 11, 13 + 13, फिर है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 + 5। तो हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं, एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों है कंपोजिट नंबर। तो मैंने पहले ही बताया था कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो इनकी गुणा करते हैं एक बार, 11 × 7 = 73, और फिर 13 की गुणा करेंगे और इसमें 13 ऐड कर देंगे, तो ये कितना होगा 1014। तो अब हम इनकी गुणा करते हैं और इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 5045। तो अब हम इनका फैक्टराइज करेंगे यदि हम इसको, तो इसके फैक्टर कितने आएंगे 13 × 78, और हम 5045 इसकी करेंगे तो इसकी होंगी 13 × 13 × 6। तो यहाँ पर देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। यहाँ पर देखिए इनका एक तो 13 फैक्टर है और एक एक ये खुद होंगे और एक होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये क्या अपना कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें पूछा गया कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। तो इसमें सिंपली क्या कहा गया है कि एक ट्रैक है जिस पर सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड में और रवि लेता है 12 मिनट इसी राउंड लगाने का। तो ये यदि स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से और ये जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो ये कितने मिनट बाद आपस में मिलेंगी। तो यहाँ पर सोनिया कितने लेती है 18 मिनट, रवि लेता 12 मिनट। तो 18 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 3 × 3 होंगे, 3 × 3 = 9 × 18, और 12 के होंगे 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना आएगा 2 × 3, यहाँ पर देखिए ये कॉमन है ये भी कॉमन है, तो यहाँ पर 1 2 आ गया, यहाँ पे 1 3 आ गया, फिर 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 9 × 4 = 36। तो यहाँ पर 36 मिनट में ये दोनों बाद में फिर से मिलेंगे। पहले तो एक चक्कर लगा सभी, रवि आगे होगा और सोनिया पीछे होगी, तो फिर ये 36 मिनट बाद फिर से इकट्ठे मिलेंगे।